साहेब बंदगी। आज की साखी है, लाई लावन हार की जाकी लाई पर चरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। सदगुरु कबीर जो साखियों में दो पंक्ति की साखी है, जिसे दोहा भी कहते हैं, छोटी सी साखी है। इसमें अलंकारिक ढंग से और अपनी बात एकदम गहरी बात करते हैं। लाई लावन हार की जाकी लाई पर चरे। इसके पहली वाली साखी में बात आई थी कि आग जो लाग इस समुद्र में, धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरी मुआ की जाकी लाई होए। लाई मतलब, लाई का सीधा मतलब लाने वाला एक अर्थ होता है। अब एक अर्थ होता है क्षेत्रीय में भाषा में, कहीं कहीं है जैसे छत्तीसगढ़ में है, लाई मतलब आग। जब वहाँ के लोग जब झगड़ते हैं कभी कभी, तब कह कि अमुक लाई लगाए के लिए आए हैं, मतलब लाई लगाने के लिए आए हैं, मतलब आग लगाने के लिए आए। कोई मान लो झगड़ा करा देते हैं, कुछ होता है जिसके वजह से कुछ घर में झगड़ा हो जाता है, तब कहते हैं कि ये लाई लगाने के लिए आए हैं, मतलब आग लगाने के लिए आए हैं। तो लाई से सीधा अर्थ होता है आग। यहां साहेब कह रहे हैं लाई लावन हार की। लाई है ज्ञान की जो अग्नि है, लावन हार की है, सदगुरु की है। जो सदगुरु और संत है, जो जीवन में ज्ञान में जीते हैं, जिनके ज्ञान जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा है, ज्ञान उन्हीं का है। एक जगह सरल ढंग से व्याख्या करते हुए कहा है, सदगुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माहे। सदगुरु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाहि, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माहे। एक उच्चतम स्थिति जो सदगुरु का है, एक मुक्त आत्मा का है, उसका साहेब वर्णन करते हैं। सदगुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम ना है, जिनमें लोभ न हो, मोह न हो, भ्रम न हो। लोभ पदार्थों के प्रति होता है, मोह प्राणियों के प्रति होता है। जिनके जीवन में पदार्थों के प्रति लोभ नहीं, प्राणियों के प्रति कोई मोह नहीं, और किसी प्रकार का भ्रम अंधविश्वास नहीं, भ्रम जाल में जो न पड़ा हो, वो सदगुरु। दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माहे। वो दरिया में रहता है लेकिन दरिया से न्यारा रहता है। वो संसार रूपी दरिया में रहता है लेकिन संसार से बिल्कुल अलग रहता है, ऊपर रहता है। जैसे कमल का फूल या कमल का पत्ता रहता है, वो पानी में लिपायमान नहीं होता, पानी से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे सदगुरु संत संसार में रहते हैं, संसार में जीते हैं, लेकिन संसार में उनकी स्थिति बिल्कुल ऊपर होती है। और दूसरी साखी में भी बात आई कि सदगुरु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही। वो स्वयं दुखित नहीं होता और दूसरे को दुखाता भी नहीं। स्वयं दुखित नहीं होता और दूसरे को दुखाता नहीं। वास्तव में देखो, कोई दूसरे को दुख देता है ना, तो आप समझिए उसकी मन स्थिति क्या होगी। जो आदमी स्वयं दुखी होता है वही दूसरे को दुख देता है। मैं यदि किसी को कटु कहता हूं तो मेरा जो हृदय है कितना कटुता से आच्छादित होगा। यदि मैं किसी के साथ में बुरा व्यवहार करता हूं तो मेरा मन कितना कटुता और बुराई से भरा होगा। मैं किसी की हिंसा हत्या करता हूं तो मेरा मन कितना हिंसा से आक्रांत होगा। यदि ये मेरे मन में ना हो तो मैं दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं। ये समझने वाली बात है। जो आदमी दुखित नहीं है,
दो आदमी पीड़ित नहीं है, वो किसी को दुखाएगा क्यों, किसी को कटु वचन कहेगा क्यों, किसी के अनभल चाहेगा क्यों? और जो कोई ऐसा करता है वो निश्चित ही अपने आप में ही आक्रांत है, अपने आप में ही दुखी है, अपने आप में ही पीड़ित है। तो दुखे दुखावे नहीं, सदगुरु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, रहे बगीचा में। वो संसार रूपी बगीचा में रहता नहीं, पान फूल छेड़ता नहीं है, मतलब किसी को आहत नहीं करता है, एकदम मौज की जिंदगी रहता है, सहज रूप से वो जिंदगी जीता है, फूल की तरह जिंदगी जीता है। वो जीता है, अपनी सुगंधी बिखरता है, लेकिन किसी के जीवन में कोई परेशानी, कोई अड़ंगा नहीं डालता। और ऐसे ही लोग ज्ञान को जी रहे हैं, वही जी रहा है, ऐसे लोग ज्ञान को जीते हैं। और ऐसे सदगुरु और संत के लिए ये बात है, लाई लावन हार की। ऐसे लोग है ना, अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं। तो लाई लावन हार की, इस साखी में देखिए, लाई लावन हार की अग्नि, ज्ञान की अग्नि किसकी है? लाने वाले की। कोई ऐसा प्रबुद्ध संत है, ऐसा कोई जागा हुआ संत है, वही दूसरे के हृदय में ये ज्ञान की अग्नि जला सकता है। जाकी लाई पर जा रहे, और जिसके ज्ञान अग्नि से, ये जो ज्ञान की अग्नि है सदगुरु की है, जो उसमें जीता है। और ऐसे सदगुरु ही दूसरे के हृदय में ज्ञान की अग्नि लगा सकते हैं। द्वेष की अग्नि नहीं, घृणा की अग्नि नहीं, वैर विरोध की अग्नि नहीं, ज्ञान की अग्नि। जाकी लाई पर जरे, और जिसके ज्ञान अग्नि से, जब साधक के अंतःकरण में वो ज्ञान अग्नि लग जाती है, ज्ञान जब जल जाता है, तो जाकी लाई पर जरे, जिसकी लाई से, जिसके ज्ञान अग्नि से वो पर है, पंख है, जल जाता है। मनुष्य ये संसार में उड़ने का उसका साधन क्या है? पंख क्या है? राग और द्वेष। राग द्वेष के पंख लेकर के ही वो संसार में उड़ता है, उलझता है, जन्म मरण के चक्र में वो उड़ता रहता है। राग द्वेष ही इस संसार में फंसने का कारण है। राग द्वेष ही हमको संसार में उड़ाता है, विचलित करता है, अशांत करता है। तो कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि से ये जो पर है, संसार में उड़ने का जो साधन है, वो जल जाता है। आदमी देखो सोचता कहाँ है, कहाँ कहाँ उड़ान भरता है। सीधी सी बात है, एक जगह आदमी बैठा है, स्थायी रूप से बैठा है, सहज रूप से बैठा है, लग रहा है, लेकिन वो उड़ान भरता है। कहाँ उड़ान भरता है? राग द्वेष के पर से ही तो उड़ान भरता है। कहीं राग है वहां उड़ता है, कहीं द्वेष है वहां उड़ता है। हम दो ही तरह से सोचते हैं ना, एक तरह से भूत की बात सोचते हैं, भविष्य की बात सोचते हैं, और भूत और भविष्य की बातों में भी राग और द्वेष जनित बातों को लेकर के सोचते हैं। भूत में ऐसी घटनाएं घटी, जो रागात्मक घटनाएं घटी है उसके बारे में सोचते हैं, जो दशात्मक घटनाएं घटी उसके बारे में सोचते हैं, और आगे के लिए वैसे राग द्वेष जनित बात सोचते हैं। और ये जो उड़ान है ना, ये राग द्वेष है ना, हमको वर्तमान में स्थिर होने नहीं देता है। ये उड़ान में उड़ते उड़ते हम थकते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। अब ये राग द्वेष रूपी पर कट जाए ना, तो आदमी वर्तमान में जीने लग जाए, होश पूर्वक जीने लग जाए, और वो उसका संतुष्टि का रास्ता होगा। बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर जरे। साहेब कहते हैं बलिहारी लावन हार की, ये उस सदगुरु की प्रशंसा है, उस सदगुरु की प्रशंसा है जिन्होंने ज्ञान की अग्नि लाई और अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि लगा दी, जिससे राग द्वेष रूपी पर जल गए, जिससे द्वेष घृणा रूपी पर जल गए, जिससे संसार के अहंता ममता रूपी
जो पर है वो जल गया। छप्पर बाचे घर जरे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। छप्पर, छप्पर तो जल गया, अद्भुत बात, उल्टवासी कथन है। छप्पर जल गया और घर बच गया। छप्पर भांचे नहीं, छप्पर बच गया और घर जल गया। ऐसा क्यों होता है? किसी घर में आग लगे और छप्पर बच जाए, घर जल जाए, बल्कि छप्पर पहले जलता है। तो कहते हैं नहीं, छप्पर बाँचे घर जरे। छप्पर छह के ऊपर, शब्द प्रकरण में साहब ने कहा है, जो एक सयान सयान न होई 37वें शब्द में कहा है, एक सयान सयान न होई दूसर सयान न जाने कोई, उसमें आया है छठिया सत्या सयान जो जानो भाई, लोक वेद मुद देव दिखाई। जो सत्या सयान है, जो जीव है, आत्म तत्व है, उसको जो कोई समझना चाहता है तो लोक और वेद में मैं प्रमाणित करके दिखा देता हूं। छह के ऊपर, छह पर, पांच ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, पांच ज्ञानेंद्रिय और छठे मन के ऊपर जो जीव आत्मा है वो बच जाता है और घर जल जाता है। मतलब अहंता ममता रूपी जो घर है ना, पहले बता दिए, राग द्वेष रूपी पर जल गए, ज्ञान अग्नि से राग द्वेष रूपी पर जल गए। लाई लावन हार की जाके लाई पर जले, जिसके ज्ञान अग्नि से राग द्वेष रूपी पर जल गए, उड़ना बंद हो गया। फिर दूसरी बात बता रहे हैं साहब कि छप्पर बाँचे घर जले। जब ज्ञान की अग्नि अंतःकरण में लगती है ना, तो छह के ऊपर जब राग द्वेष जल गए तो क्या है, जीव का उद्धार हो गया, जीव बच जाता है और अहंता ममता रूपी घर जल जाता है। अहंता ममता राग द्वेष यही तो बांधने का साधन है। हम कहीं अहंकार करते हैं, कहीं ममकार करते हैं, और जहां ममता होती है, एक तो अपने में अहम की भाव होती है, मैं में, मैं हूं, ऐसा हूं, ये अहम होता है। मैं हूं, ये दोनों के बीच में जो कुछ भी आता है, जैसे कि मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं स्टेटस वाला हूं, मैं उच्च जाति का हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये जो होता है ना, ये अहंकार। और ममकार, मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, जो मेरा मेरा, इंग्लिश में कहें तो आई और माई, आई मैं और माई मेरा। इन दो के जो चक्कर में रहते हैं ना, उलझते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो साहिब कहते हैं छप्पर बाँचे इस ज्ञान की अग्नि से, घर तो जल जाता है, अहंता और ममता तो जल जाते हैं, लेकिन जीव छह के ऊपर, पांच ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन है, पांच ज्ञानेंद्रियों और मन के ऊपर जो पांच ज्ञानेंद्रिय मन, ये छह हुए, छह के ऊपर जो जीवात्मा है वो बच जाता है। क्या बात है, थोड़े में साहब इतनी गहरी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि राग द्वेष रूपी पर जल जाते हैं तो संसार में के आकाश में उड़ना बंद हो जाता है, और जब अहंता ममता रूपी घर जल जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता है, वो बच जाता है, वो दुख और द्वंद्व में नहीं जलता। फिर ज्ञान की अग्नि में उजल जाता है। जैसे कि सोने को सुनार आग में तपाता है तो उसमें जो कचड़े रहते हैं ना, जल करके साफ हो जाते हैं और वो कुंदन चमकता है। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि से अहंता ममता रूपी घर जल जाता है और छप्पर बच जाता है। तो जिसके अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि लगती है उसका उद्धार हो जाता है। तो इस साखी में साहब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उस सदगुरु की प्रशंसा है जिन्होंने हमारे अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि लगाई, और ये ज्ञान की अग्नि से राग द्वेष रूपी पंख जल गए, इसलिए आकाश में उड़ना, संसार आकाश में उड़ना बंद हो गया। और उस अग्नि से पांच ज्ञानेंद्रिय
और मन के ऊपर जो छठा जीव है वो तो बच जाता है और अहंता ममता रूपी घर जल जाते हैं। ठीक साहेब बंदगी।